हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीइंग द सोल के नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम कुछ नई चर्चा करने वाले हैं और आई होप आप सबको मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा रिकैप है ये कि हमने जैसे पिछले वीडियो में अपने बताया था कि हम किन मुद्दों पे बात करेंगे, है ना। जो सोसाइटी में फैली हुई नेगेटिविटी है ना, और उनके प्रभाव क्या है उस पर बात करने वाले हैं, है ना। तो उसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे आज। तो पहला उधर जो मुद्दा था जिसमें हमने चर्चा करी थी वो था बेसिकली फाइटिंग बिटवीन फैमिलीज़, है ना, और म्यूचुअल डिफरेंसेस बिटवीन रिलेशनशिप्स, है ना। तो अगर हिंदी में बोले तो जैसे बेसिकली आपसी लोगों के बीच में जो झगड़े क्यों होते हैं, है ना, और फिर ये झगड़े बड़ा रूप ले लेते हैं, है ना, जिससे मतलब खून, ज़मीन जायदाद का झगड़ा, ठीक है, बेसिकली, और कोर्ट कचहरी का चक्कर। तो बेसिकली ये एक तरीके से अपनों के बीच में क्राइम क्यों बढ़ रहा है ना। तो इस पर आज हम कुछ बात करने वाले हैं और बात तो करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। और बस, तो जैसा कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये एक फिज़िकल वर्ल्ड में हो रही हैं, है ना, भौतिक संसार में हो रही हैं बेसिकली। तो चलिए इसका कुछ इसी हिसाब से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो पहला तरीका है मटेरियल बेस, है ना, मटेरियलिस्टिक बेस, उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक बेस में भी दो प्रकार हैं, ठीक है। तो पहले प्रकार की बात करते हैं आज अभी, ठीक है। नंबर 1, लेट्स डू पार्टीशन, मतलब बंटवारा कर देते हैं। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है मेरा, ठीक है। सपोज़ हमारी सोसाइटी में हर प्रकार के लोग हैं, हर माइंडसेट के लोग हैं, है ना, हर सोच रखने वाले लोग हैं। सबका लेवल समान नहीं है ना, और मतलब सारी चीज़ें लोग अपने तरीके से चलाना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम उनके हिस्से की चीज़ें उनको दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आजकल क्या हो रहा है मॉडर्न सोसाइटी में, आपके घर में भी हो रहा होगा, बहू आती है घर में, है ना, लड़का लेके बहू को, मतलब अपनी वाइफ को अलग हो जाता है, सीधी बात, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उनके बच्चे होते हैं, फैमिली साथ में रह रही होती है, बट खाना वाना सब अलग बन रहा होता है, ठीक है। ये एक छोटी बात नहीं है। दूसरी बात करते हैं, जैसे सोसाइटी में फिर दो भाई हैं, है ना, भाई तो बहुत हैं, बट अगर दो भाइयों की बात करें तो आजकल उनके बीच में भी काफ़ी ये देखा जा रहा है कि उनको भी अपना हिस्सा चाहिए, अपना अलग अलग, है ना। गलत नहीं है, सबको अपने फैमिली की तरफ से जो मिला है ना, जो उनके पिताजी का है, उनका अधिकार होता है, ठीक है, सीधी बात। लेकिन उसको लेके मामला इतना ज़्यादा खिंच जाना कि कोर्ट तक पहुंच जाना, मामला कचहरी तक पहुंच जाना, यहाँ तक कि मर्डर हो जाना, अपने भाई का मर्डर कर देना, अपने फादर का मर्डर कर देना, इन चीज़ों में तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के ये नियम तो ठीक नहीं है ना। कि कुछ मतलब पार्टीशन वाला जो मेरा एक मत है ना, जो कि यहाँ चल रहा है, उसी पे बात कर रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं ख़राब है ना। इस पर हम सहमति नहीं बना सकते, है ना। चल रहा है वो अलग बात है, बट सहमति नहीं बना सकते, ठीक है। तो चलो दूसरा कोई रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है। तो दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता ये है कि एवरीवन बिकम रिच एंड हेल्दी, है ना, और इतना ज़्यादा रिच कि मतलब उनको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े बेसिकली, है ना। तो मतलब इससे तो ये फ़ायदा होगा कि सबके पास पैसा है, सब अपना खुश रहेंगे, है ना, सबके पास स्वास्थ्य रहेगा, है ना, और सारी सुविधाएं रहेंगी। बेसिकली पैसा है तो सब कुछ है ना। बट पैसा है तो फिर क्राइम भी बढ़ेगा, है ना। लोग इनसिक्योर होंगे कि मेरे पास इतना है, उसके पास मेरे से इतना मतलब है, लेकिन ज़्यादा क्यों है ना। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपके अंदर की इनसिक्योरिटी, जेलसी आ जाएगी, ठीक है। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि कहने के लिए बस बोल रहा हूँ, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि मैं मतलब हवा में बातें कर रहा हूँ। आपने भी देखा होगा, है ना, एक बड़ा बिजनेसमैन है, एक उससे बड़ा बिजनेसमैन है, एक उससे भी बड़ा बिजनेसमैन है, तो सब रेस में दौड़ रहे हैं, है ना, अपनी चीज़ें बेचने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये बोलोगे यहाँ पे, अगर आप काउंटर करना चाहो मेरे को, तो आप ये कह सकते हो कि सीधी बात है कि भैया वो बिज़नेस कर रहे हैं, है ना, तो उनका तो काम ही ये करना। बात बिल्कुल सही है, वो बिज़नेस कर रहे हैं, बट क्या वो अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं? उनसे कभी
सवाल करने की कोशिश करिएगा। वैसे उनसे तो नहीं कर पाएंगे, बट अपने मन में ही सोचिएगा कि आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा है, बहुत अमीर हैं आप, ठीक है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, और इतनी सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए आपको काम भी बहुत करना पड़ेगा, है ना। फ्री में तो भगवान ऐसे ड्रॉप नहीं कर देंगे आपके पास पैसा, है ना। तो काम भी करना पड़ेगा। तो आपकी फैमिली, बच्चे, वाइफ, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, है ना, और आपका जो और इंटरटेनमेंट वाला सीन होता है, वो सब आप दरकिनार कर दीजिए। फिर वो अपना साइड में हो गया, ठीक है। आपको बस चाहिए पैसा, तो पैसे के लिए करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है। और इतना तो आप कर नहीं सकते। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति बिजनेसमैन बन जाए, हर व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो ऐसा क्या है जो एक व्यक्ति कर सकता है और हर व्यक्ति कर सकता है, उस पर आगे बात करेंगे। तो ये चीज़ तो मतलब हम मान सकते हैं कि इस तरीके से चीज़ें नहीं सुधर सकती, ठीक है। चलिए अगले मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा तो नहीं कहेंगे, अगला सॉल्यूशन, ठीक है। अगला सॉल्यूशन ये है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाए, लाइक 1000 to 10,000 ईयर्स, है ना, 1000 से 10,000 साल तक आप जिए, खूब बढ़िया। और इसमें प्लस इंसेंटिव आपका ये रहे कि आपके पास अच्छा खासा पैसा भी हो, अच्छी खासी हेल्थ भी हो, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या क्या है, आपके पास पैसा भी है, ठीक है, आपके पास हेल्थ भी है, और आपके पास लाइफ टाइम भी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। इसमें आप मतलब क्या नहीं कर सकते हो, इतने में तो यार दुनिया पलट दो आप, है ना। जिस तरह की खुराफात भरी है आज के लोगों में, दुनिया पलट दो आप लोग। तो बट ज़मीन पे आ जाते हैं, ये होगी हवा में उड़ने वाली बात, ठीक है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर आत्माएं हैं, हमें कुछ सीमा क्षेत्र है, हम उसके बाहर जाकर चीज़ें नहीं कर सकते, है ना प्रकृति में हमारे लिए ऐसी कुछ प्रबंध किया गया है कि हम अपनी क्षमता से आगे जाके कर सकें, है ना। कुछ तरीके हैं, है ना, वैदिक तरीके हैं, बट उसमें आप लोग इतने काबिल नहीं हैं ना, हम काबिल हैं, है ना। आज के मतलब इस जो अभी टाइम चल रहा है, इसमें कोई इतना काबिल नहीं है कि उन चीज़ों को कर सके, है ना। खुश रहने के लिए इन चीज़ों को कम करने या बंद करने के लिए, है ना। चलो अब एक ये तो एकदम हवा में बातें वाला कॉन्सेप्ट हो गया, है ना, कि जितने भी मैंने चीज़ें बताई इम्प्रैक्टिकल चीज़ें, है ना, मतलब समझ रही हूँ। तो अब देखो, अब अपने विचारों को ले चलते हैं दूसरी दिशा में, थोड़ा सा रियलिस्टिक, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा फैमिलियर वे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चीज़ों से फैमिलियर, जिनसे हम बहुत ही डेली यूज़ करते हैं, बट उन पर वो इतना फोकस नहीं करते, उनको अपने अंदर ग्रो नहीं करना चाहते, उन चीज़ों पर बात करते हैं, ठीक है। और ये वो चीज़ें हैं जो मैं कहने वाला हूँ, जिनसे सोसाइटी, समाज, हमारे आसपास के लोग, हमारा देश, ये पूरी दुनिया सुधर सकती है, ठीक है। और ये केवल सकती नहीं है, सुधर जाएगी बेसिकली अगर हम इसे कर लें तो, ठीक है। तो चलो इस पर बात करते हैं। तो पहला जो बिंदु है जिन पे लोगों को विचार करना चाहिए, है ना, वो है ग्रोइंग कंपैशन इन आवरसेल्फ, मतलब स्वयं के अंदर दया भावना को बढ़ाना, ठीक है। अब देखो, जैसे कि इस पॉइंट का बेसिकली बेस क्या है, आधार क्या है ये कहने का कि अपने अंदर दया भावना को बढ़ाना ना। आजकल लोगों ने देखा है, आप सब ने बेसिकली, मैंने भी देखा है कि समाज के अंदर दया नाम की चीज़ नहीं रहेगी, है ना। यहाँ पर बेसिकली अगर आप रोड पे जा रहे हो, किसी का कुछ गिर जाता है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, लोग नहीं बोलते हैं। डर एक अलग चीज़ है कि मैं बोलूँगा तो कुछ हो जाएगा, लेकिन लोगों के अंदर दया ही नहीं है, कंपैशन नहीं है लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए नहीं है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज में कंपैशन नाम की चीज़ हो, दया नाम की चीज़ हो, है ना, एक दूसरे से लगाव हो, है ना। और केवल बाहर वालों से तो जैसे आजकल का क्या सीन है कि फ्रेंड्स ही हमारे भाई हैं, बहुत ट्रेंड है ये भी, है ना, कि हमारे दोस्त हैं, वो हमारे साथ हैं तो हमारा सब हो जाएगा। ये एक मिथ है, मिथ मतलब झूठ, कहानी, ठीक है, जो कि चल तो रही है। लेकिन जैसे सपोज अगर आपको फील कराना है, जैसे मेरे को आपको अगर, तो फील कराने के लिए आप ये फील कर सकते हो कि
आप में से कुछ लोग टीनेजर होंगे जो मेरे को सुन रहे हैं, कुछ लोग यंग एज के होंगे, है ना, कुछ लोग एकदम 45 के एज के नियर होंगे, कुछ लोग 60s के आसपास होंगे, है ना। तो ये सबके लिए बात है, क्योंकि सभी एक्सपीरियंस करेंगे या फिर करने वाले हैं अपनी लाइफ में। आप सब 10th का एग्ज़ाम देकर आए हो। 10th में काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप, जो फर्स्ट लव होता है, सबके साथ हुआ है, ठीक है। इस पर समझने वाली बात है, सबके साथ हुआ है, ठीक है। और सब अच्छे से मार्क्स भी लेके आए हो 10th में। कुछ के ख़राब हुए होंगे, वो चलता है, वो इतनी वैल्यू नहीं है, बट सभी करके आए हो, ठीक है। तो सब लोग बताना ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आके कि किस किस के 10th के फ्रेंड्स, है ना, अभी भी उनके साथ हैं, उनके फैमिली मेम्बर जैसे हैं। मुझे पता है 100 में से केवल मैक्सिमम 2 या 3 लोग होंगे ऐसे जिनके 10th वाले फ्रेंड्स अभी भी साथ हैं, ठीक है। साथ इन द सेंस है नहीं कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में उनका नंबर है या फेसबुक पे ऐड है वो, ये नहीं। साथ मतलब आज भी जाते हो, है ना, नाइट में वॉक करने के लिए, है ना, इवनिंग में वॉक करने के लिए, और अपना काम शेयर करते हो, अपनी दुख शेयर करते हो एक दूसरे से, अपने सुख शेयर करते हो एक दूसरे से, फैमिली फंक्शंस अटेंड करते हो, एक दूसरे के माँ बाप से मिलते हो, ऐसी वाली बात, ठीक है। ऐसी वाली चीज़ें अगर होती हैं तो बताना, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो भैया नो डाउट बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले ही कहा, ये 100 में मैक्सिमम 2-3 लोगों के साथ होगा कि उनको ऐसे लोग मिले, है ना। तो अगर आप ये ख्वाब देख रहे हो कि मेरा चल जाएगा मेरे दोस्त के साथ, है ना, क्योंकि आज आपको वो मज़े करा रहा है, अपनी बाइक पे घुमा रहा है, या आप उसको अपनी बाइक पे घुमा रहे हो, है ना, वो आपको एकदम कंफर्ट जोन देता है, कुछ भी कहने का, कुछ भी बोलने का, गरियाने का, है ना। तो यार केवल इतनी सी अगर लाइफ में फंस के रहना चाहते हो तो यार लागे लाइफ बहुत टफ है, बहुत जिम्मेदारियाँ आएंगी, है ना। केवल फिर ये लड़ाई झगड़े रिलेशनशिप आपके ख़राब होंगे, बस यही होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप ये अपने दोस्तों के साथ करते हो तो ये आप अपने सगे भाइयों के साथ कर सकते हो, सगी बहनों के साथ कर सकते हो, कि उनके साथ भी इस तरीके की बॉन्डिंग बनाओ। वो आपके दोस्त हैं, दोस्त से बढ़कर हैं, है ना, बेसिकली दोस्त से बढ़कर हैं। तो आपका कर्तव्य है कि आप उनको वैसा ट्रीट करो, ठीक है। ये बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है। केवल हमेशा छोटों को नहीं झुकना चाहिए, बड़ों को भी झुकना चाहिए। और हमेशा बड़ों को ये नहीं कि केवल झुकाना चाहिए छोटों को, है ना, कि बेटा हम बोल के निकल जा रहे हैं, वो नहीं कर रहा, उसकी गलती। भाई ऐसा नहीं है, उसकी भी लाइफ है, आप खुद को उसकी जगह रख के देखो, ठीक। तो ये एक अलग चीज़ हो गई। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु पर, ठीक। दूसरा बिंदु ये है लविंग एवरीवन एंड स्प्रेडिंग लव टू एवरीवन, ठीक। मतलब सबसे प्यार करो और प्यार हर जगह फैलाओ। मतलब अब देखो, प्यार का मतलब तो मैं नहीं समझाने वाला, है ना, कि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग विषय बना रखे हैं लोगों ने प्यार के, है ना, अलग अलग परिभाषाएं बना रखी हैं। तो उस पर चर्चा अगर करने बैठेगा तो हो गया आज का, हो फिर कभी, ठीक है। तो आज बेसिकली ये सीन है कि जो जैसे आप फ्रेंड्स के साथ एक कनेक्शन है आपका, है ना कहीं अगर किसी फ्रेंड का कोई चोट लगती है या कुछ होता है, या आपके मदर फादर को कुछ होता है ना, तो आपको प्रॉब्लम, मतलब आपको अंदर से कुछ गिल्ट फील होती है कि यार कैसे ऐसा हो रहा है, ठीक है। बट वहीं अगर आप बड़े हो गए हो, ठीक है, आप अपने ब्रदर या अपने सिस्टर के साथ किसी बात पे लड़ रही हो या लड़ रहे हो, है ना, तो एक बार ये सोचो कि यार ये वही बच्चा है, या मतलब ये वही इंसान है जिसके साथ मैंने बचपन बिताया है, जिसके साथ मैं आता था क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने, है ना, जिसके जूते मैंने पहने, है ना, जिसके कपड़े मैंने पहने, है ना, जिसका स्कूल बैग मैंने शेयर किया, है ना, जिसकी पेंसिल मैंने शेयर करी। तो कहीं ना कहीं यार ये चीज़ ही लव है ना। बेसिकली हम एक दूसरे के साथ बिना किसी स्वार्थ के जो लगाव रखते हैं, वही प्रेम है, वही प्यार है ना। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ये ख़त्म क्यों हो रहा है, इस पर खुद से सवाल करना चाहिए। केवल ये बोल के निकल जाना कि यार हम बड़े हो गए हैं, बदलना संसार का नियम है, तो यार संसार का नियम तो है ना, बट द क्वालिटी ऑफ सोल शुड नेवर बी चेंज, है ना। क्वालिटी तो सोल की, जो आपकी आत्मा की है, वो तो आपकी वैसे ही रहेगी, है ना। आप एक्सपीरियंस नया सीखते हो, ठीक है, बट आप उन्हीं चीज़ों को अलाउ कर सकते हो, ये आपके हक में है, ये आपकी सीमा क्षेत्र में आता है कि आप किन चीज़ों को ग्रहण करो, किन चीज़ों को छोड़ दो, है ना। तो बुरी चीज़ों को ग्रहण करने से बढ़िया है कि आप अच्छी चीज़ें ही ग्रहण करिए, है ना। इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा इज्जत मिलेगी समाज में, ठीक है। दूसरी बात करते हैं।
दूसरी बात तो भैया बहुत ख़तरनाक है, बीइंग नो जेलसफुल, मतलब ईर्ष्यावान व्यक्ति ना होना। बेसिकली आजकल बहुत सब जगह ईर्ष्या 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 बोले तो जलन, ठीक है ना। इस पर काफ़ी मीन भी बने हुए हैं, है ना, कि जलन हो रही है तो चलो ठीक है, इससे बात करते हैं। जलन बेसिकली होती क्यों है ना। जलन कहीं ना कहीं एक तरीके की इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा, कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, या मेरे को क्यों नहीं मिला, है ना। कि सपोज़ आप एक बस में जा रहे हो, सिंपल एग्जांपल, है ना। दो बंदे हैं, है ना, दोनों लोग खड़े हैं, एक बंदा उठ के चला गया तो एक सीट खाली है, दो बंदे खड़े हैं, एक तुरंत सीट पे बैठ गया, है ना। दूसरा वाला सोच रहा है कि यार मैं पास में खड़ा था, मेरे को क्यों नहीं मिली, है ना। किसी का उस पर हक नहीं है, बेसिकली दोनों के दोनों पैसा देने वाले हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है, मन में। दूसरा एग्जांपल लें जो अपने आसपास का, ठीक है, बेसिकली घर का, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ का, किसी का भी एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो उनमें क्या होता है कि जैसे उसमें भी रेस है, ठीक है, एकदम वो जो होता है ना कि हेल्दी कंपटीशन, वो अगर हो भाइयों में या कंपनीज़ में या फिर दो समाज में, समाज के लोगों में, वो चल जाता है। लेकिन जहाँ पर इस हेल्दी कंपटीशन के बीच में जेलसी आ जाती है, जलन आ जाती है, तो चीज़ें ख़राब होती हैं, संबंध ख़राब होते हैं, है ना, दंगे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कोर्ट कचहरी होती है, और ना जाने क्या क्या होता है। मर्डर तो होता ही है, मर्डर तो आम बात है, ठीक है। क्राइम रेट्स बढ़ते हैं सिर्फ एक जेलसी के कारण। तो क्या करने का विचार है? जेलसी ख़त्म कैसे होगी और ये सारी चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी, इन पे भी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो या एपिसोड आपको अच्छा लग रहा हो, है ना, मेरी बातें अच्छी लग रही हो, तो चलिए कुछ आगे और बात करते हैं। और सबसे आज का अहम विषय हमारे उपायों में कि आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए टू चूज़ बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, है ना, कि सही क्या है और गलत क्या है, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। ये चुनाव करने की आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, है ना, आपके अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, लोग सबके पास दिमाग होता है, ये इतना बड़ा भेजा है ना, सबके पास है, बट इसके अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर है ना, जो आपकी मेमोरी है, एसएसडी जिसे एसएसडी बोलें, है ना, एसडीडी तो सबके पास है, एसएसडी, है ना, और प्रोसेसर वो अच्छा होना चाहिए, वो तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये जो लोग समझ गए मेरी बात को, अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझे उनको और एलोबरेट करते हैं। अब देखो, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, है ना, कुछ ख़राब हैं, कुछ अच्छी हैं, हमारे अंदर भी कुछ अच्छी हैं, कुछ ख़राब हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहेंगे जो चीज़ हमको पसंद आती है ना, और पसंद हमेशा बुरी चीज़ें आती हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पसंद हमेशा बुरी चीज़ें आती हैं, इस पर आगे चर्चा होगी फिर कभी, ठीक है। तो चलो, तो मैंने अभी यहाँ कहा कि आपके अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए सही और गलत को चुनने की, ठीक है, क्योंकि लोग हमेशा गलत को चुनाव करते हैं, और ना लोग पार्टी करने जाते हैं, पार्टी में वो कभी ये नहीं सोचते कि पार्टी को कैसे एंजॉय करना है, वो बस एक बियर बोतल उठाते हैं या अल्कोहल की बॉटल एक उठाते हैं, लिकर बॉटल, और शुरू हो जाते हैं, 4 कैन मारे या 4 बॉटल्स मारी, हो गई उनकी पार्टी, उनको होश भी नहीं रहा कि उन्हें एंजॉय क्या करना है बेसिकली, ठीक। ये बहुत ही टफ एग्जाम्पल दिया मैंने, बहुत ही समझ रहे हो, अलग एग्जाम्पल। अब देखो लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से ही सीख सकते हैं, है ना। और ये एग्जाम्पल्स आप घर में बैठ के खुद भी सोच सकते हो, है ना। ये अगर ये सारी चीज़ें आत्ममंथन से आती हैं, है ना, तब तक आप खुद के अंदर झांकोगे नहीं, है ना, खुद को दुनिया के एक एक आदमी से रिलेट नहीं करोगे, है ना, खुद को सबकी जगह रख के नहीं देखोगे तो भाई नहीं होने वाला, ठीक है। और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है ये भी बताएंगे। बट डेली लाइफ एग्जाम्पल अगर देखें, ठीक है, सपोज़ आप बाज़ार जाते हो, मार्केट जाते हो, ठीक है, वहाँ पर कई दुकानें हैं, एक जगह आलू 20 रुपये का 1 किलो है, ठीक है, एक जगह 25 रुपये का 1 किलो है, एक 40 रुपये का 1 किलो है, ठीक है। तो आप किसे प्रेफर करोगे, है ना। तो वहाँ पर आप केवल अगर दाम के पीछे जाओगे कि सस्ता है ले लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली
समझ रहे हो, है ना, आलू ख़राब हो सकते हैं या फिर उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी होगी। तो इस सिचुएशन में जहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, है ना, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए बेसिकली, है ना। तो आपको उस समय सस्ती, सुंदर, टिकाऊ चीज़ चुननी चाहिए, ठीक है। अब ये कहने का क्या मतलब, आपको जाना चाहिए ऐसी चीज़ के ऊपर, ऐसा चुनाव करना चाहिए चीज़ों का कि जहाँ पर कम से कम नुकसान हो, ठीक है, अच्छी से अच्छी चीज़ मिले, है ना, और आपके आसपास लोगों का कुछ मतलब नुकसान ना हो रहा हो आपकी वजह से, है ना। क्योंकि बाकी जो ऊपर पॉइंट्स मैंने बोला, आपको कंपेशन बना के रखना है ना, आपको लव स्प्रेड करना है ना, आपको जेलसी नहीं रखनी है ना, ये सारी चीज़ें एक तपस्या के तरीके लीजिएगा, है ना। क्योंकि लोग चीज़ों को इनको मजाक में टाल देते हैं कि तो हल्की चीज़ें हैं, बेटा अगर हल्की चीज़ें हैं तो करके दिखाओ, ठीक है। ये चीज़ें हल्की नहीं हैं। ये आपके जो लोग इंस्टाग्राम पे लिखते हैं कि एटीट्यूड बॉय या जो भी लिखते हैं फलाना ठिकाना, है ना, ब्राह्मण, बहुत ही एटीट्यूड में लोग लिखते हैं। अगर यार आप हो, बुरा नहीं मान रहा मैं, अगर आप हो तो वो करो, ठीक है, आप वो क्वालिटीज़ रखो। केवल नाम के रहने से कोई मतलब नहीं अगर आप काम के नहीं हो, है ना। चलो ये तो अलग बात हो गई। तो बेसिकली चुनाव आपको ऐसा करना है अपनी ज़िंदगी में, अपने रिलेशनशिप में, है ना। आपके पास 4 रिलेशनशिप आएंगे, आपके पास 4 दोस्त आएंगे, है ना। आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके हितों के लिए हों, मतलब आपके हितों को बढ़ाएं, है ना, आपकी फैमिली के पास उनको आप ले जा सको, है ना। तो ऐसी चीज़ों का चुनाव करो। आप अपना बिजनेस ऐसा करो, है ना, कि आपको मतलब परफेक्ट करो यार, है ना, कि पता ही हो ही ना ऐसा कि आप किसी भी तरीके फेल हो जाओ, है ना। वो अलग बात है कि हाँ, अगर किस्मत आपको फेल करना ही चाहती है ना, वो क्यों, किस्मत ऐसा क्यों करती है, इसके भी पूरी बात करेंगे, है ना। किस्मत आपके साथ बुरा क्यों कर देती है कभी कभी, वो चलो आज का मुद्दा नहीं है। लेकिन आप अपनी तरफ से बेसिकली परफेक्ट होके जाओ, है ना। आप अगर एक छोटी सी शॉप खोल रहे हो, पानी की दुकान भी खोल रहे हो, है ना, या फिर बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोलने जा रहे हो, तो आप सारे पॉइंट्स देखो कि यार मेरा फ़ायदा कहाँ है, मेरा नुकसान कहाँ है। बेसिकली जनरली बिजनेसमैन लोग ये करते हैं, है ना। लेकिन ये केवल बिजनेस की चीज़ नहीं है, ये लाइफ की चीज़ भी है ना। हम अपने रिलेशनशिप्स को, है ना, अपने संबंधों को इससे ठीक कर सकते हैं, है ना। अपने स्वार्थ को चुनने से पहले सामने वाले की ज़रूरत को समझना, सामने वाले की बात को समझना, अगर ये हम सीख गए ना, तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है ना। आप समझ रहे हैं इस बात को, और नहीं समझ रहे तो एक बार विचार करिएगा, शायद समझ जाए। नहीं समझेंगे तो फिर कमेंट सेक्शन में आइएगा, फिर मेरे को इंस्टा पे मैसेज करिएगा, है ना, ड्रॉप करिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट और है, पुट योर लस्ट एंगर इनटू डस्टबिन, ठीक। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें कर भी लिए, है ना, आपके पास इंटेलिजेंस भी आ गई, आपके पास लव भी है, आपके पास कंपैशन भी है, आपके पास जेलसी नहीं है ना, सारी चीज़ें हैं, फिर भी अगर आपके पास लस्ट और एंगर है ना, तो आप चीज़ों को लेकर आगे निकलेंगे तो, है ना, लेकिन अपनी मंजिल तक और सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, आप लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं बना पाएंगे, है ना, टकराव होंगे, मनमुटाव होंगे। तो बेसिकली आपको अंदर का जो एंगर है वो जाना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर का जो लस्ट है वो जाना चाहिए। अब लस्ट के कई प्रकार हैं। लस्ट कभी कभी मनी को लेकर हो सकता है, लेडी को लेकर हो सकता है, लेडी बोले तो स्त्री, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर हो सकता है। आपको लस्ट हो सकती है नशे की, ठीक है, किसी भी चीज़ की हो सकती है लस्ट। उसके बाद जो आपका एंगर है, कभी कभी लोग कुछ पॉइंट बोलते हैं एंगर अच्छा होता है, तो हाँ, कहीं कहीं एंगर अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन एंगर जो आपका क्रोध है ना, गुस्सा, अगर आपके नियंत्रण में है तो बहुत बढ़िया बात है ना। क्योंकि आप उसको अपने सेंस को, आपको मतलब अपनी संवेदनाओं को, है ना, जाहिर कर पा रहे हैं क्रोध के थ्रू, है ना, गुस्से के थ्रू। तो लेकिन अगर आपको नियंत्रण में है तो बहुत अच्छी बात है ना। होना चाहिए, थोड़ा बहुत गुस्सा करना चाहिए चीज़ों को लाइन पे लाने के लिए। बट अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, है ना, लोगों की सुनते नहीं हो, यहाँ तक कि अपने खास व्यक्ति की भी नहीं सुनते हो जो आपके बगल में खड़ा है, जिसके साथ आप घूमते फिरते हो, खाते पीते हो, तो आपको ये अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि अगर आप बोलो कि मैं नहीं बदल सकता, है ना, तो भाई यहाँ पर है
जो नेचर का नियम यहाँ पर लागू होता है ना। जो चेंज वाला जो लॉ है कि प्रकृति का नियम है बदलाव, तो प्रकृति हम है, हमारी आत्मा प्रकृति है ना। हमारी बॉडी प्रकृति नहीं है, या हमारी इच्छाएं प्रकृति नहीं है, हमारी सोल प्रकृति है ना। तो हमको अपनी अंदर से बदलना पड़ेगा, है ना। ये बात हो सके तो दोबारा सुनिएगा रिपीट करके, ठीक है। तो चलिए, ये बात समझ में आ गई। और ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है बेसिकली, है ना। अगर आप चाहें तो रखिए, ना चाहें तो बाकी ऊपर वाली चीज़ों से जितने मैंने बताई उनसे काम चल जाएगा। ये बात है कि लाइक यू फर्स्ट आइडियोलॉजी, मतलब पहले आप की विचार धारणा, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि पहले आप, है ना। पहले आप वाला स्लोगन बहुत सुना होगा आपने, है ना, कि पहले आप पहले आप पहले आप, है ना। तो इसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में करें, ठीक है। तो सपोज़ अगर आप लाइन में खड़े हो, बहुत ही लंबी लाइन में, है ना, राशन की दुकान में, एटीएम की लाइन में, बैंक की लाइन में, कहीं पे भी, और आपको कोई बुज़ुर्ग दिखता है ना, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी दिखती है, या कुछ भी दिखता है ना, या फिर ऐसा व्यक्ति दिखता है जो कि ठीक ठाक है ना, पैसे वाला भी है, लेकिन उसकी इमरजेंसी है, काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी, मतलब क्योंकि देखो उस बंदे के पास ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, है ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, अगर कोई बिजनेसमैन है लाइन में, उसके पास ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। लोग कभी कभी ब्लेम करते हैं कि यार पैसे वाला है तो लाइन में आगे जा रहा है, भाई उसके पास ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, ज़्यादा लोगों का बर्डन है उसके ऊपर, है ना। वो समाज में आपसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो उसका लाइन में आगे होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे लोग दिखें, बुज़ुर्ग, ठीक है, बच्चे, या फिर ऐसे लोग, है ना, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है ना, किसी की ट्रेन छूट रही है ना, तो आप उन लोग को पहले अवसर दो, है ना। ये हर सेक्टर के लिए है, हर लोगों के लिए है, सरकारी हो, प्राइवेट हो, निजी हो, है ना। निजी प्राइवेट में ही आ गया बेसिकली, है ना। तो आपको ये अगर आइडियोलॉजी आप फॉलो करते हैं तो आपको देखो, आपका इससे सम्मान भी बढ़ेगा, है ना। लोग आपकी तारीफ़ भी करेंगे, तालियां भी ठोकेंगे, और आपको अंदर से भी संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। तो इस बात पे भी आप विचार कर सकते हैं, है ना। इस चीज़ का भी चुनाव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये जो कुछ चीज़ें बताई ये शायद अच्छी चीज़ें हैं, तो इनका चुनाव करने से आपको कतराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। ये यहाँ ख़त्म हो गया सारी चीज़ें, ठीक। तो मैंने आज कुछ सुझाव बताए, ठीक है, अभी बता ही रहा हूँ। तो अब मैंने देखो जो अभी रिसेंटली जो चीज़ें बताई, ये बेसिकली आपके वेपन्स हैं, है ना। इन वेपन्स को अगर आप यूज़ करोगे तो देखो आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, आपकी वाइफ के साथ, आपकी अगर गर्लफ्रेंड है उसके साथ अच्छे रहेंगे, ठीक है। आपके फ्रेंड्स के साथ कभी झगड़े नहीं होंगे, है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं कि भाई प्यार में तो झगड़े होते हैं, भाई वो नॉनसेंस बात है ना। अगर आपको प्यार की डेफिनेशन बताऊंगा, बेसिकली प्यार के ऊपर बाद में ही बात करेंगे, ठीक है, छोड़ दो, है ना। तो बेसिकली जो मैं कह रहा था कि अगर मैं इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, ये बेसिकली आपके वेपन्स हैं, हथियार हैं आपके, ठीक है। कि आपके पास कुछ बुरा अगर हो रहा हो तो ठीक है, लीव इट, मूव ऑन, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ो, ये नहीं कि आई डोंट केयर, इस एटीट्यूड के साथ आगे मत बढ़ो। यू शुड केयर, आपको परवाह करनी चाहिए चीज़ों की, है ना। आपको ज़िम्मेदार बनना चाहिए, लेकिन ज़िम्मेदार बनने के साथ आपके इमोशंस पे आप कंट्रोल हो, आप प्रभाव में मत आओ चीज़ों के। सब सामने वाला आपको कुछ बोल दे, आप कंट्रोल कर सको, आपको अपने एंगर को कंट्रोल कर सको, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सको, ऐसा बनना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब तो ये जो सारे वेपन्स मैंने बताए वैसे, है ना, कि आपको लव भी लाना है, जेलसी भी नहीं रखनी है, एंगर और लस्ट को डस्टबिन में डाल देना है, आपके अंदर इंटेलिजेंस लानी है, बेसिकली इंटेलिजेंस लानी है, ठीक है। तो करना क्या है, तो देखो एक सैनिक है, ठीक है, वो बैटलफील्ड में जाता है, युद्ध के मैदान में जाता है, हथियार उसको पता है ना, क्या शॉटगन है, क्या राइफ़ल है, क्या मिसाइल है, बेसिकली सारी चीज़ें उसको पता है। बट हाउ टू यूज़ देम, मतलब उसको इस्तेमाल कैसे करना है, अगर उसको वो नहीं आता है ना, तो नहीं, जंग हार जाएंगे, देश हार जाएगा, है ना, सीधी बात। तो इसका अब करें क्या, हम लोग कैसे सीखें इन चीज़ों को, कहाँ से सीख सकते हैं, है ना, क्योंकि ज़रूरी तो है, ठीक है। तो देखो सीखने के लिए एक सस्ता एग्जांपल, बहुत सस्ता एग्जांपल, चीप एग्जांपल, आप सबने मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ठीक है। मैथ्स के बड़े बड़े सवाल सॉल्व किए, 3 4 पेजेस के सवाल, क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, और बहुत ही आसानी से सॉल्व किए हैं। बट अगर आपको बोला जाए कि जितनी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करी, ठीक है, वो आप विदाउट फार्मूला, विदाउट एनी लॉ
जो मैथ्स के लॉ हैं, फॉर्मूला है, उनके बिना अगर आप सॉल्व करो तो क्या आप कर पाओगे? डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, है ना। आप एक लाइन नहीं लिख पाओगे, है ना। हायर एजुकेशन में अगर आप जैसे देखो, आप मैथ्स की अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसकी एक लाइन आप नहीं लिख सकते अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपन को फॉर्मूला चाहिए, एक टेक्स्ट बुक चाहिए, है ना, एक गाइड चाहिए जो इन चीज़ों को हमारी लाइफ के अंदर कैसे करनी है, कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, वो सिखा सके, ठीक है। तो यहाँ तो बात क्लियर होगी कि मतलब अपन को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ना कुछ जुगाड़ चाहिए जहाँ से पता लग सके कि इन चीज़ों को जो हमें पता है उनको लाइफ में कैसे लेके आगे जाना है, कैसे समन्वय बनाना है, स्थापित करना है चीज़ों के बीच और स्वयं की इच्छाओं के बीच, है ना। सबको खुश कैसे रखना और ख़ुद भी खुश कैसे रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट, है ना। सेल्फ लव नाम का बहुत चीज़ चल रहा है ना, तो सेल्फ लव के हिसाब से खुद को कैसे खुश रखना है, ठीक है। तो चलो, तो आपने सबकी बातें सुनी होंगी, अगर आप समाज में देखें, आपने चीज़ों को पढ़ा होगा, रियलाइज़ किया, खुश रहने की काफ़ी कोशिश भी करी होगी, लोगों को कैसे खुश रखें इसके ऊपर भी काफ़ी सोच विचार किया होगा कभी ना कभी, ठीक है। बहुत लोगों की बातें मानी होंगी, बहुत लोगों के सुझाव लिए होंगे, ठीक है। बट सबसे अच्छा सुझाव क्या लगता है आपको इस यूनिवर्स में किसका हो सकता है? ठीक है, गैस करिए। हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे माँ का, कुछ लोग बोलेंगे पिता का, है ना, कुछ लोग बोलेंगे बहन का, कुछ लोग बोलेंगे भाई का, कुछ बोलेंगे फ्रेंड का, कुछ बोलेंगे गर्लफ्रेंड का, कुछ बोलेंगे बीवी का, दादा चाचा मामा भी बोलेंगे, ठीक है। बट एक अगर एक मत वाली सोच रखें, है ना, जैसे हाँ सबके विचार मिलने चाहिए, मैं आशा करता हूँ मिलने चाहिए, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सुझाव होना चाहिए ईश्वर का। अब देखो कहने का मतलब क्या है, सबके सब जो बोलेंगे कुछ ना कुछ शब्द ही बोलेंगे, ठीक है। बट मेरे हिसाब से वो शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो किसी परफेक्ट सोर्स से आ रहा हो, ठीक। तो अगर एक सीधी लाइन में बोलें तो द वर्ड्स ऑफ गॉड इज़ द परफेक्ट वे टू लिव लाइफ, ठीक। जो भगवान के शब्द हैं, बेसिकली ईश्वर के शब्द हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा अपने लाइफ में उतारें कि मतलब टीचिंग्स क्या होती हैं, है ना, चीज़ों की, तो बहुत बेहतर बन सकते हैं हम, बिल्कुल बेहतर बन सकते हैं। क्योंकि हम जो आजकल कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, जिसके लोग कहानियाँ मानते हैं, है ना, आजकल लोग उसे जिसे मिथ बोलते हैं, बेसिकली वो मिथ नहीं है, इस पर भी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जिसे आजकल लोग कहानियाँ मानते हैं, उस कहानियों में भी जो किरदार है, कहीं ना कहीं एक किरदार ऐसा है जो परफेक्ट है ना, और वही सोर्स है, वही चीज़ों को बदलता है एंड में जाकर, है ना। महाभारत उठा लो आप, रामायण उठा लो, या फिर गीता की कुछ, गीता अगर आपने पढ़ी हो ना, तो बेसिकली आज गीता पे बात करते हैं, ठीक है। ये आपका आज कंक्लूजन है मेरा, ठीक है। आज एंड ख़त्म होने वाला है ये चीज़, आज का जो एपिसोड है ख़त्म होने वाला है। तो बेसिकली मैं गीता की बात क्यों कर रहा हूँ, भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता की बात क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एक बार आप पढ़ के मैं एक बताऊँगा नहीं कि इसके अंदर क्या है, भगवद गीता के अंदर क्या है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि गीता पढ़ लो, लाइफ के टेंशन ख़त्म, लाइफ में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लाइफ के जितने दुख हैं, है ना, लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, आपको सक्सेस अचीव करने की प्रॉब्लम आ रही है ना, सब ख़त्म, एकदम ख़त्म, है ना। जितने तरीके के आप नशे कर रहे हो सब ख़त्म, ये सब ब्लंडर है ना, ये सब चुटकियों में जाएगा भैया, है ना। लोगों को लगता है कि यार नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, नहीं छोड़ सकते, लेकिन सब छूट जाता है। पता है एक पॉइंट आता है जहाँ आप चीज़ों को करने के बाद उन चीज़ों से ऊब जाते हो, उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हो बट नहीं कर सकते, है ना, किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सही शब्द नहीं मिल सकते, आपको सही सुझाव नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। बट सबसे परफेक्ट सुझाव, सबसे परफेक्ट सॉल्यूशन कौन दे सकता है? तो यार खुद परफेक्ट है ना, तो आप उससे परफेक्शन सीखो। लोग इम्परफेक्ट होने पर आजकल बहुत ही घमंड करते हैं, मतलब बहुत ही गर्व करते हैं कि यार नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, है ना, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो यार बात तो सही है, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट लोग परफेक्ट हो सकते हैं, लोगों ने परफेक्शन अचीव करी है, ठीक है। और अगर आप परफेक्शन को केवल इस चमड़ी से नापते हो कि ये हमारा स्किन है ना, ये चमड़ी हमें परफेक्शन, हमारी अच्छी बॉडी है तो हम परफेक्ट हैं, हम
50-60 किलो उठा लेते हैं एक हाथ से तो हम परफेक्ट हैं यार, बकवास है ना। एक एज के बाद आप कुछ नहीं रहोगे, है ना। तो परफेक्शन तो है ना। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें बताई मैंने, ये कहीं ना कहीं बहुत ही आइडियल चीज़ें हैं, मतलब आदर्श चीज़ें जो कि जनरली सोसाइटी में नहीं होती हैं, है ना। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए एक बार मैं ये सुझाव दूंगा आपको, है ना, एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सब के सब जिनके घरों में है, जिनके घरों में नहीं है तो परचेज़ करिए, है ना। आप 200 रुपये खर्च कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी, अपना रिलेशनशिप, अपना करियर और खुद की सोल को जिंदा रखने के लिए 200 रुपये खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलो अब ज़रा भगवत गीता पे थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है, कि बेसिकली आज की वैल्यू क्यों है, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। लोग बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, है ना, जो कि अपनी बातों में कभी ना कभी इसकी बात करते थे, और जो नहीं करते हैं, जो केवल खुद की बात करते रहते हैं कि यार मैंने ये किया, मैंने ये किया। भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, है ना कहीं से तूने सीखा है ना। और जहाँ से तूने सीखा है मतलब वो जो टीचिंग्स हैं वो बिल्कुल बिल्कुल भगवत गीता की टीचिंग्स हैं, ठीक है। चलो उन लोगों को छोड़ो, ठीक है। लोग आजकल प्रमोट क्यों कर रहे हैं इन चीज़ों को, बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, है ना। आइंस्टीन का नाम सुना होगा आपने, है ना, और बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम मेंशन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो लोग हैं ये सब बेवकूफ़ तो नहीं है ना। जो यार वैदिक स्क्रिप्चर्स को आके उठा कर देखें वो बंदा, और जाके फिर बड़ा इन्वेंशन करे या बड़ी खोज करे या बड़ी कंपनी चलाए, है ना। आप विवेकानंद को ले लीजिए, है ना। विवेकानंद, ये जितने भी स्पिरिचुअल लोग हुए हैं, बेसिकली स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग लोग हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने समाज को बदला है, ठीक है। और आपको भी ऐसा बनना चाहिए। समाज बदलने की क्षमता होनी चाहिए, बुराई के खिलाफ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, है ना। अपने हितों को हटा कर बात कर रहा हूँ मैं, है ना। सपोज़ रोड पे जा रहे हैं, एक आदमी आगे चल रहा है, 100 रुपये गिर के उसके, दो चीज़ कर सकते हैं आप, उठा के रख लीजिए या फिर उसको वापस कर दीजिए। तो यहाँ पर चुनाव करने का समय है। यहाँ पर आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र निर्धारण होता है ना, कि आपके चुनाव पर निर्भर करता है कि आप कैसे हो, है ना। तो यही चीज़ है, सिंपल एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हो इन चीज़ों को, है ना। आपको बहुत ही बड़ी तोप नहीं चलानी है। जो वेपन्स मैंने बताए ऊपर, जो हथियार बताए कि इन चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप ले आओ, आप परफेक्ट हो जाओगे, आप खुश रहोगे, है ना। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा बना के चलोगे। आप इधर जाओगे, लोग आपको पूछेंगे, आप जहाँ खड़े होगे लोग आपको एक बार मुड़ के ज़रूर देखेंगे कि हाँ ये बंदा यार अच्छा बंदा है ना। तो यार करो ऐसे काम, है ना। एक बार करो, नहीं तो बदलाव की तरफ एक एक कदम बढ़ाओ, ठीक है। और सबसे पहला कदम क्या है, द वर्ड्स ऑफ गॉड, श्रीमद् भगवत गीता को अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ, है ना। ऑफलाइन मतलब बुक के रूप में नहीं ला सकते हो तो ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, जिस भाषा में, है ना, तमिल, तेलुगु, है ना, जो भी आपको चाहिए सब में अवेलेबल है ना। तो देखो यार, सुविधाएं तो हैं बट हम उसका यूज़ नहीं करते, मतलब सही चीज़ हैं बट हम कभी उनको जानने की, हम उसकी डायरेक्शन में नहीं जाते, है ना। आप अपना टाइम नेटफ्लिक्स में, अमेज़ॉन प्राइम में, है ना, हॉटस्टार पे क्रिकेट देखने में या फिर गप्पेबाजी करने में बिता देते हो, दोस्तों के साथ बिताते हो। तो कभी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोस्तों के साथ बैठे हो, है ना, और भगवत गीता के 4 श्लोकों पे विस्तार से चर्चा कर रहे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रैक्टिकल है, लेकिन आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए बदलने का, है ना। क्योंकि अगर ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता, वैसे ऐसा होगा, खुदा न खास्ता क्या, ऐसा होगा, भगवान ने कहे कि आपके ही बच्चे आपके मुंह पर आपको गालियाँ देकर जाएंगे, ठीक है, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। और ये आपके बच्चे के आज बहुत, आप में से बहुत लोग ऐसा करते होंगे ना। ये एक हार्श ट्रूथ है, बहुत ही कटु सत्य है ये, लेकिन ये बहुत ही दुखी करने वाला विषय है कि आज के समाज में ऐसा है ना। तो चीज़ें बदलनी चाहिए। उसके लिए मेरी फिर से अपील है, भगवत गीता को लाइफ में लेकर आइए, ठीक है। और फिर अगर लाइफ ना चेंज हो तब मुझसे बात करिए, ठीक है। उस चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आए तब भी मुझसे बात करिए, ठीक है। और एक हिंट अगर दूं, गीता करती क्या है, तो गीता बेसिकली आपका जो फॉल्स ईगो है
है ना। आपकी जो मिथ्या अहंकार, आपके अंदर की ईर्ष्या, आपके अंदर का द्वेष, आपके अंदर की जो बुराइयां हैं, आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं लोगों को लेकर, जो इनसिक्योरिटी रहती है ना, अपनी चीज़ों को लेकर, इनको किल करती है गीता। ठीक है, ये केवल एक ऊपर से मैंने बोल दिया, ठीक है, लेकिन गीता का विस्तार बहुत है ना। गीता बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप एक बार अंदर जाओ, उसमें गोता लगाओ गीता के अंदर, ठीक है, और फिर निकल के आओ और फिर चीज़ें शेयर करो कि आपने क्या सीखा। और नहीं सीख पा रहे हैं तो मतलब कहाँ पे दिक्कत आ रही है ना, चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो ये था आज का डोज। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड, है ना। आपने मज़ा किया होगा चीज़ों को सुनने में, समझने में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका वीकेंड अच्छा जाए, है ना। आप अभी होली एंजॉय कर रहे होगे, अभी भी कर रहे होगे, ठीक है। तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अच्छे से होली एंजॉय करिए। ठीक है, जानवरों पर रंग मत डालिए। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखो, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये नोट कर लेना। सुनने का मन हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से जा सकते हो, लेकिन लाइक सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ कर देना यार, है ना। तो बेसिकली ये जो मैंने बोला कि जानवरों पर आप कलर मत डालना, बेसिकली देखो आजकल के जो केमिकल कलर आते हैं, है ना, ऑर्गेनिक तो कोई यूज़ नहीं करता, महंगे होते हैं, है ना। तो अगर जैसे आप उनसे खेलते हो रंग, तो आपके स्किन पे लगता है, आपकी आंखों में जाता है, आंखों में तो अगर नहीं जाता है तो लेकिन आपके स्किन पे लगता है, तो आप उसको छुटाने बैठते हो तो 4 दिन तक वो रंग नहीं छूटता। ठीक है, और खुजली होने लगती है, आपकी स्किन में प्रॉब्लम होती है ना। तो सोचो आप उस बेज़ुबान जानवर पर ये चीज़ें कर रहे हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, है ना, सूअर हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी जानवर हो, है ना। कोई यहाँ पे स्पेसिज्म नहीं है ना, कि हम चीज़ों को डिवाइड करें, कुत्ते पे नहीं डालना, बस ऐसा नहीं। किसी भी जानवर पर आप डाल दोगे तो यार फिर आप उसको साफ़ नहीं करने वाले हो, मेरे को पता है, आपको भी पता है, आप उसको साफ़ नहीं करने वाले हो, है ना। वो उसी जलन के साथ, उसी पीड़ा के साथ वो रहने वाला है, और फिर उसकी स्किन के साथ ख़राब होने लगेगी, है ना। तो यहीं से आप शुरुआत करो लव की, कंपैशन की, है ना, सबके लिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट था। तो चलो, आप सबको हैप्पी होली। ठीक है, एंजॉय करिए, गुजिया खाइए, है ना। चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स।